नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। जो चीज़ें हमारे साथ सारी ज़िंदगी रहती है, यानी कि जिन चीज़ों को हम शेयर नहीं कर सकते, जो चीज़ें हमारे साथ अजर अमर तरीके से हमारा सारी ज़िंदगी साथ निभाती है, वो चीज़ें होती है अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया एक इतना शुभ दिन है जिस दिन आप जो भी चीज़ें विचार में भी लाते हैं, वो चीज़ें आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है। अक्षय तृतीया का दिन शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है और इस साल बुधवार को है, जिसके वजह से ये बहुत ही शुभ माना जा रहा है क्योंकि इसमें गजकेसरी योग भी है। इस दिन बहुत ज़्यादा शुभ होने की वजह से इस वीडियो को मैं आज बना रही हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ें बताना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसे क्यों मनाते हैं। क्योंकि सोना खरीदना बहुत ही कॉमन चीज़ है। हर इंसान बोल रहा है कि सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदिए, लेकिन क्यों, इसके पीछे का रीज़न आपको जानना ज़रूरी है। और सोना ही नहीं, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी अमूल्य चीज़ें हैं जो आप इस दिन खरीद सकते हैं। तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए इस पूरी वीडियो में आखिरी तक। और इसके पहले अगर मेरा वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, आप हमारे टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। आपको ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरीके से सहायता की जाएगी। मेरा ऑफिस गुड़गांव में है और इसके अलावा किसी भी जगह में रह रहे हैं आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सेशन जूम कॉल के थ्रू हमारी प्रैक्टिकली जो भी चीज़ें हैं वो बताई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और आपको मैं आज बताऊंगी कि हम क्यों आखिर अक्षय तृतीया मनाते हैं। अक्षय तृतीया मनाने का मेन जो पौराणिक रीज़न है वो ये है के दिन, यानी अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था। परशुराम जी शिव जी के ही एक अवतार माने जाते हैं और 7 चिरंजीवियों में माने जाते हैं। इन्हें माना जाता है कि शिव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके वजह से ये हमेशा अमर रहेंगे। और इसी दिन इनका जन्म हुआ था, जिस वजह से इनको कोई भी क्षय नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पौराणिक कथा जो कि फेमस है, वह है कुबेर जी से कनेक्टेड। कुबेर जी को माना जाता है सोने के देवता, यानी कि सोना चांदी धन धान्य ऐशो आराम सारी चीज़ें लग्जरी कुबेर जी के पास है। और कुबेर जी के पास से जब रावण ने लंका छीन ली थी और ले लिया था, उसके बाद कुबेर जी ने शिव जी की आराधना की और उनसे वो चीज़ें फिर से मांगी। अलकापुरी नाम का जो राज्य है वो दिया गया इसके बाद, और साथ में उनको ये अधिकार दिया गया कि स्वर्ग में जितनी भी वित्तीय यानी कि फिनेंस की चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होगी। तो आप समझ सकते हैं स्वर्ग की जो चीज़ें हैं वो कुबेर जी के हाथ में है, यानी उनके पास क्या कुछ नहीं है। तो इस दिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें आपको करनी है, माँ लक्ष्मी, गणेश जी, विष्णु जी और साथ में कुबेर जी की आराधना। आपको इन तीनों के यानी कि गणेश जी, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की जो मूर्तियां या जो भी फोटोज़ आपके घर में होंगे उनकी पूजा तो करनी है। साथ में एक कुबेर जी छोटा सा लेके आइए, चाहे मिट्टी का हो चाहे छोटी सी फोटो हो, आपके घर में इनको लेके आइए। इनकी पूजा इस दिन ज़रूर कीजिए और साथ में इनको अपने घर के नॉर्थ में विराजित कीजिए। ये पूजा करने से आपको अपने घर में पैसों से रिलेटेड यानी कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर तो होंगे ही, साथ ही आपके माइंड में आएंगे कि किस तरीके से हम चीज़ों को और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बात करते हैं खरीदारी की। तो इस दिन सोने चांदी की खरीदारी तो बहुत कॉमनली सभी बताते हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी सोने चांदी से भी ज़्यादा अमूल्य इस दिन खरीदारी होती है बर्तनों की। यानी कि अगर आप कलश, कोई भी घर में कलश स्टील का हो, चांदी का कलश हो, अगर आप लेके आते हैं और इसमें पानी भर के रोज़ाना पीते हैं, आप स्वस्थ रहेंगे। घर में कभी भी अन्नपूर्णा जो माँ है उनका जो आशीर्वाद है वो कभी कम नहीं होगा आपके घर से। आप इस दिन चावल, इस दिन आप गेहूँ लेके आ सकते हैं। अपने घर में आप जो ग्रॉसरीज लाते हैं डेली जो हर महीने, वो इस दिन ला सकते हैं। आप अपने घर में एक झाड़ू लेके आ सकते हैं, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का ही एक रूप है, प्रतिबिंब है। और ये लाके आप जब इनकी पूजा करके आप अपने घर में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से झाड़ू करना, तो आपको अपने घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, कलह होता है घर में, सारी चीज़ें दूर होती हुई दिखाई देंगी। आपको इसके अलावा इस दिन दान ज़रूर करना चाहिए। दान को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? क्योंकि दान करने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं और जो पुण्य बढ़ेंगे इस दिन वो कभी क्षय नहीं होंगे। यानी आपको इसका पुण्य का जो इफ़ेक्ट है आपको तो मिलेगा ही, आपके बच्चों को और उसके नेक्स्ट जनरेशन को भी जाएगा। तो दान में आपको कुछ 5 चीज़ें मैं आज बताऊंगी, वो चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है अनाज।
खाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जिसके बिना इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आपको इस दिन अनाज ज़रूर दान देना चाहिए ऐसे इंसान को जिसको सच में इसकी ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है, आप इस दिन घड़ा जो कि मिट्टी का होना चाहिए और उसमें जल भर के ज़रूर दें। किसी ऐसे इंसान को जिसको सच में उस घड़े की और उस पानी की ज़रूरत है, जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो घड़ा खरीद सके, ऐसे इंसान को इस गर्मी में घड़ा ज़रूर दें। तीसरी चीज़, आपको इस दिन सेंधा नमक का दान ज़रूर करना चाहिए। सेंधा नमक एक ऐसा नमक है जो कि लक्ष्मी जी को इंडिकेट करता है। इस दिन अगर आप सेंधा नमक किसी के घर में देते हैं तो आपके घर में सारी ज़िंदगी अन्नपूर्णा माँ की जो आशीर्वाद है वो हमेशा बनी रहेगी। इस दिन आपको गुड़ का दान ज़रूर करना चाहिए। गुड़ के दान से आपको अगर बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, वो इश्यूज सॉल्व होगी। और आखिरी, आपको इस दिन वस्त्रों का दान करना चाहिए। वस्त्र नए होने चाहिए, पुराने वस्त्र निकाल के फटे पुराने ना दें। आपको नए वस्त्रों का दान करना चाहिए और इस वस्त्र में येलो या फिर रेड कलर के वस्त्र हो तो सबसे अच्छा हो। तो इस तरीके से आपको मैंने 5 चीज़ें बताई आपको दान देनी चाहिए। एंड इसके अलावा आखिरी चीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, इस दिन ऐसी विचार अपने मन में लाएं जो विचार आपके लिए, आपके घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो। क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ सोचते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, जो भी प्रार्थना करते हैं अंदर से, चाहे आप पूजा के टाइम पे करें, चाहे ऐसे ही चलते फिरते आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं, वो सारी चीज़ें रियलिटी में होती है। क्योंकि वो चीज़ें आपके यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर आपको लाइफ में आगे चल के मिलती है। तो इस दिन ऐसे थॉट्स अपने दिमाग में लाएं जो चीज़ें सच में आपको हेल्प करे, आपके घर वालों को या फिर अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करे। तो अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने प्रेयर्स हमेशा सोच समझ के करें और बहुत ही पॉजिटिव इस दिन रहे। जितना हो सके इस दिन हनुमान चालीसा का जाप करें, क्योंकि मंगल का ईयर है, आपको हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत फ्रूटफुल होगा। जो लोगों के पास टाइम नहीं है, इस दिन आपको सिर्फ माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है इसका भी जाप कर लेंगे तो भी आपको इसका पूर्णतः फल मिल जाएगा। इन सभी के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर and subscribe my channel.